स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आज हम इंडक्शन मोटर के जो स्टार्टिंग के मेथड है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जो थ्री फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टेड होती है, फिर स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो जनरली बात हम करें, जैसे स्क्विरल केज वाइंडिंग रोटर होता है कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और जब उसको सप्लाई दी जाती है तो एक शॉर्ट ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। इसलिए मोटर बहुत अधिक करंट लेती है जिससे सप्लाई वोल्टेज के ऊपर गिरावट आ जाती है। कई बार आपने देखा हो जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ क्षण के लिए वोल्टेज डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। यह तो तब होता है जब हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, या जनरली हम कहें कि मोटर की स्टार्टिंग करंट और वोल्टेज को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और जो जनरली थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं वो हमारे होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। सबसे पहले हमारा आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार के होते हैं। यहां पर हम मैनुअली ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर तीन स्थितियां होती हैं। स्टार्ट पोजीशन होती है इसकी, ऑफ होती है और रन पोजीशन होती है। एक इसमें हस्तचालित कॉन्टैक्टर होता है, कुंडली धारण कुंडली होती है, ओवरलोड रिले होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, एक पुश बटन होता है और उसके 6 टर्मिनल होते हैं जो 3 सप्लाई के लिए और 3 मोटर के लिए होते हैं। हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा स्टार्टेड इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम है। ये इसमें स्टार्ट, ऑफ और रन स्विच है या इसकी पोजीशंस है। इस स्टार्टर में क्या होता है, इसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ऑन और ऑफ तथा अति भार रक्षण, ओवरलोड प्रोटेक्शन एवं शून्य वोल्टता यानी कि नो वोल्ट प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है। हस्तचालित ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में हस्तचालित कॉन्टैक्टर को स्टार्ट स्थिति में रखकर मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर से प्राप्त उसे न्यून विद्युत धारा पर प्रारंभ कर लिया जाता है और जब मोटर पर्याप्त गति प्राप्त कर लेती है तो उसे पुनः हत्थे की सहायता से हस्तचालित कॉन्टैक्टर को रन स्थिति में लाकर मोटर को सामान्य वोल्टता पर परिचालित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन ड्यूल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है। इसमें भी एक विद्युत चुंबकीय कॉन्टैक्टर, ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन, ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले हमारी थ्री फेज एसी सप्लाई, ये स्टॉप स्विच से स्टार्ट, ये कॉन्टैक्टर विद्युत चुंबकीय कॉन्टैक्टर होता है। इस स्टार्टर के अंदर क्या होता है, मोटर को ऑन किया जा सकता है और ऑफ किया जा सकता है तथा अति भार ओवरलोड प्रोटेक्शन व शून्य वोल्टता रक्षण प्राप्त किया जा सकता है। जब स्टार्टर को ऑन पुश बटन दबाया जाता है तो उसके कॉन्टैक्टर की कॉइल का विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। जैसे ही ये हमारा ऑन स्विच है, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो जो हमारी कॉन्टैक्टर की कॉइल का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हम स्टॉप स्विच को
पुश करेंगे तो जो सप्लाई से हमारी कॉन्टैक्टर की कॉइल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि यहां और इसके बीच में कनेक्शन कट जाएगा और जैसे ही ये कनेक्शन कट होगा हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर दो टाइप से यूज करते हैं, एक तो हस्तचालित और दूसरा स्वचालित, मैनुअली और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें क्या होता है, मोटर दो कंडीशन में ऑपरेट करती है, पहले वह स्टार में और उसके बाद में डेल्टा के अंदर संयोजित हो जाती है। मीन्स जो मोटर के कनेक्शन होते हैं, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम के ऊपर तो मोटर हमारी स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है और जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है या रनिंग कंडीशन में आती है तो उसके कनेक्शन ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक स्टार्टर में तो ऑटोमेटिकली, हस्तचालित में हम हाथ से उसके डेल्टा के अंदर उसको संयोजित कर देते हैं और हमारी मोटर चलने लग जाती है। ये हमारा मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये मोटर के 6 पॉइंट्स हैं, ये स्टॉप है, ये यहाँ पर हैंडल है जिसकी सहायता से हम मोटर को स्टार और डेल्टा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये हमारी 9 वोल्ट कॉइल है, ओवरलोड स्विच लगा होता है, यहाँ 3 फेज से सप्लाई दी जाती है। इस हैंडल की सहायता से जब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, मोटर को इस हैंडल की सहायता से जैसे धीरे धीरे हैंडल को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और हमारी मोटर पहले तो स्टार के अंदर कनेक्टेड रहेगी और हमारी मोटर स्पीड पकड़ना स्टार्ट करेगी। जैसे ही वो स्पीड रनिंग पकड़ती है, रनिंग कंडीशन में आती है, हैंडल को हम एकदम से डेल्टा के अंदर, इसकी जो कनेक्शन है मोटर के, वो एकदम से हम डेल्टा के अंदर उसको चेंज कर देते हैं। तो हमारी मोटर स्टार्ट के टाइम तो स्टार कनेक्शन में रहेगी, जैसे ही वो रनिंग कंडीशन में आती है, ये स्पीड पकड़ती है, उसको हम डेल्टा के अंदर चेंज कर देंगे। मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर मोटर होती है वो स्टार्ट तो स्टार कनेक्शन में होती है लेकिन रन डेल्टा के अंदर करती है। ये हमारा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम क्या करते हैं, एक अतिरिक्त टाइम डिले रिले, 3 कॉन्टैक्टर, एक लाइन के लिए, दूसरा डेल्टा के लिए और तीसरा स्टार के लिए हम लगा देते हैं। जैसे ये लाइन के लिए कॉन्टैक्टर लगा दिया हमने, ये यहाँ पर फिर एक इनमें से एक स्टार के लिए और एक डेल्टा के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग कर देते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्टर मोटर को कम वोल्ट का प्रारंभ तथा मोटर सामान्य वोल्ट का प्रचालन देता है, साथ ही मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन व 0 वोल्ट का रक्षण भी प्रदान करता है। दोनों के प्रचालन में केवल इतना ही अंतर होता है कि हस्तचालित स्टार्टर से मोटर को हत्थे के द्वारा पहले स्टार से में संयोजित करते हैं और फिर कुछ समय के बाद उसको डेल्टा में संयोजित करते हैं, परंतु स्वचालित स्टार्टर में केवल ऑन पुश बटन को दबाने की आवश्यकता होती है जिससे मोटर स्टार में प्रारंभ हो जाती है। मोटर के पर्याप्त चाल ग्रहण करने के बाद पूर्व व्यवस्थित समय पर टाइमर रिले प्रचालित होकर स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ तथा डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन कर देती है जिससे मोटर डेल्टा कंडीशन के अंदर रनिंग करने लग जाती है। ये हमारा यहाँ पर टाइमर लगा होता है, ये कॉन्टैक्टर हैं 3, ये ओवरलोड रिले, यहां से हम 3 फेज सप्लाई देंगे। सेम वही जो मैनुअली स्टार डेल्टा था उसी प्रकार से ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उसमें हम अपने हाथ से हैंडल का प्रयोग करके मोटर को पहले स्टार में संयोजित करते हैं, उसके बाद डेल्टा में उसको संयोजित करते हैं। इसमें सिर्फ हमें पुश बटन दबाने की आवश्यकता होती है और जो टाइमर रिले लगी होती है वो टाइम रिले अपने आप मोटर को पहले तो स्टार में संयोजित करती है, जैसे ही हमने पुश बटन दबाया मोटर स्टार के अंदर संयोजित हो जाएगी और टाइमर डिले कुछ समय के बाद में जो स्टार कॉन्टैक्टर था उसको डिस्कनेक्ट कर देगी और डेल्टा को मोटर के साथ कनेक्ट कर देगी और हमारी मोटर
डेल्टा के अंदर रनिंग कंडीशन में आ जाएगी।